तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय नव प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोली दर्पण के मापन का चिन्ह। देखो ये हेडिंग बुक में तो नहीं दिए, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल और सूत्र निगमन की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 10th वाले और 10th वाले भी देख सकते हैं और 12th वाले भी देख सकते हैं। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग नहीं जान पाते कि जो वस्तु से और ध्रुव के बीच की दूरी उससे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब से जो ध्रुव के बीच की दूरी उससे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सब नहीं जानते। तो आप लोग यह वीडियो जरूर देखिए। और इससे पहले आप लोगों ने यदि चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि यह पढ़ने से पहले वह पढ़ना बहुत ज्यादा, चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग जाइए वह वीडियो हमारी देखिए, फिर आके ये वाली वीडियो देखिए। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा ये कौन सा दर्पण है? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये तो अभी अवतल दर्पण है। अभी हम लोग आपको उत्तल दर्पण का भी बता देंगे। चिन्ह को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, किस चीज से नहीं प्रदर्शित करते। देखो समझो, तो ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं। ये हमारा क्या है? ये है हमारा वस्तु है। तो ये हमारा वस्तु है जो रखा रहेगा सामने की ओर न्यूमेरिकल में और सूत्र निगमन में। देखो समझो, ये तो हमारा हो गया वस्तु। हम जो वस्तु है इसके बीच की दूरी पी, और देखो हम लोगों ने चिन्ह प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम सारी दूरियां पी से मापी जाती है। इधर की मापना हो या उधर की मापना हो या ऊपर की मान लो ऊपर के मान लो मापना है, तब भी ऊपर या नीचे मारना तब भी हमको यही पी से मापना पड़ेगा। तो चलो ये हो गया। तो क्या है? वस्तु हमारी किस चीज है? ये है वस्तु को हम लोग क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में लिखना चाहें तो बी और पी। देखो ये बीच पी की दूरी है, तो हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? बीपी। हम अब ये आए कि बीपी को हम लोग प्रदर्शित किस चीज से करते हैं, तो ये क्या है हमारा यू। अब आपको यह होगा कि यहाँ माइनस क्यों लग गया। देखो हम लोगों ने आपको चिन्ह प्रॉपर्टी में बताया था। यदि आप लोगों ने चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं देखा तो पहले जाइए आप लोग उसे देखिए, क्योंकि यह पढ़ने से पहले वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो हम यहाँ वीडियो में भी आपको बता देते हैं। देखो हम लोग आपको ग्राफ में बताया था कि जब देखो ये मान लो हमारा मूल बिंदु पी है, इधर की ओर हम कोई दूरी मापते हैं, या देखो मान लो यहाँ है, ये इधर है, या मूल बिंदु पी है, या मान लो पी है, तो हम जब इधर की ओर कोई दूरी मापेंगे यहाँ से, तो हमेशा ये माइनस में मापेंगे। यहाँ से इधर की ओर मापेंगे, इधर की ओर तो प्लस में मापेंगे। यदि हम इधर से ऊपर की ओर मापते हैं तो ये प्लस में रहेगा। यदि हम नीचे की ओर मापते हैं तो माइनस में रहेगा। ठीक है, देखो ऊपर की ओर मापते हैं प्लस, इधर की ओर मापेंगे तो क्या होगा? दाहिनी ओर। देखो दर्पण मान लो ऐसे रहेगा तो या फिर ऐसे रहेगा, या अंदर की ओर प्लाई होगी या बाहर की ओर होगी, तो हम लोग दाहिनी ओर करेंगे दर्पण के तो प्लस रहेगा, बाईं ओर माइनस रहेगा, ऊपर की ओर प्लस रहेगा, नीचे की ओर माइनस होगा। चलो ये सब बढ़िया डिटेल में समझाया गया है किसमें? चिन्ह प्रॉपर्टी में। यदि हमारी वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलो अब हम आपको बताते हैं। देखो ये क्या है? वस्तु बीपी है। बीपी हम लोग किससे यू से प्रदर्शित करते हैं। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये अवतल दर्पण में सारी दूर, ये आप लोग याद रखिए कि अवतल दर्पण में जितनी दूरियां होंगी सारी माइनस में होंगी। समझे आप लोग? बस एक आएंगी दूरी जो वस्तु की आगे, तो जो उसके पीछे बनेगा उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे बस। बाकी ये सारी दूरियां क्या होंगी? माइनस में होंगी। बस एक ऐसी स्थिति आएगी जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई जो वस्तु रखी होगी तब। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं। ये हो गया। अब देखो अब ये क्या है? ये क्या है? वक्रता केंद्र। दूसरा क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? सी पी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी पी या पी सी। हम लोग या पी सी या सी पी, तो या फिर इसे पहले लिखेंगे, इससे बात एक ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब ये इसकी दूरी क्या लिखेंगे? देखो ये दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो ये हमारा क्या होगा? डिफरेंट तार से आप यूज कर लेना, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा यू, ये हो गया माइनस। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये अवतल दर्पण, ये आप लोग याद रखिएगा। ये देखो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो अब तीसरा हम आपको बताते हैं। ये हुआ हमारा पहला, दूसरा, ये होगा तीसरा। तीसरा क्या? देखो मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। इससे हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देखो एफ है ये, और एफ और पी मापते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं पी एफ या एफ पी। ये हुआ। हम लोग इसको प्रदर्शित किस चीज से कहते हैं? देखो फोकस, मुख्य फोकस और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्मॉल एफ। इसमें माइनस लग गया, क्यों? क्योंकि यह अवतल दर्पण है। और वस्तु कहाँ रखी है? देखो
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बताते हैं आपको चौथा। चौथा क्या है जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, क्या है चौथा? तो ये समझो ये क्या है हमारा चौथा है। तो चलो अब चौथा समझ, तो क्या है हमारा चौथा? क्या है? प्रतिबिंब है। पर देखो ये लिखा रहा ना, ये डॉट दिख रहा है, देखो प्रतिबिंब हमारा किसके बीच में बन रहा है? सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। हम लोग इसे देखो, ये हमारे यहाँ समझो, जो मान लो ये प्रतिबिंब यहाँ आ गया, ये प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी है, देखो ए डैश और बी डैश, इसकी क्या है? इसकी क्या है? ये इसकी लंबाई है, और ये इसकी दूरी जो हम यहाँ लिखेंगे, इसके प्रदर्शित करेंगे, उसके बीच की दूरी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखो ये इसकी ऊंचाई है, ये हमारा इतना बड़ा प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश, और ये पी से, और जो प्रतिबिंब है इसकी हम लोग दूरी है। ठीक है, तो हम लोग अब आपको बताते हैं प्रतिबिंब। चौथा है हमारा ये है प्रतिबिंब। ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब हो। देखो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? देखो ए डैश पी, या फिर बी डैश पी, या पी डैश बी ए डैश, या फिर बी पी डैश लिख सकते हैं। देखो तो हम इसे पी बी डैश लिखते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसे हम लोग प्रदर्शित किस चीज से करते हैं? वी से। हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं? इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम इसमें माइनस लगाएं, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारा है अवतल दर्पण है। तो ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। अब हम आपको उत्तल दर्पण के लिए अगले वीडियो में भी आपको लोगों को बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में बताएंगे। यदि इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए।